ये दोनों हैं, इन दोनों ने नीचे बहुत ज़्यादा उधम करके आए हैं ये। तो फ्रेंड हुआ क्या, पापा ने बोला मेरे को चाय और तवे के पीस दे दे बनाकर। तो मैंने वो करा, तो ये भाई साहब बोले कि मेरे को भी चाहिए मम्मी, मेरे लिए भी बना देना। अब ये ले रहा है तो वो तो लेगी, मैंने उसके लिए भी बना लिया। अब मैंने इसको बोल रखा है कि बेटा बिस्तर पे बैठ के कोई चीज़ नहीं करनी, ना खाना खाना है ना चाय पीनी, नीचे बैठो, खा के फिर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, मेरा कोई नहीं सुनता मेरी बात, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, मतलब मेरी बात कोई नहीं सुनता। सोचते हैं पागल है ये, पागल ही रहेगी। तो मैंने तो अपनी ये बना ली अपने मन में कि भाई मेरे यहाँ कोई वो नहीं है, मैं पागल हूँ, इसलिए मेरे यहाँ कोई नहीं सुनता, ना मेरे बच्चे सुनते ना मेरा आदमी सुनता। मतलब मैंने इस चीज़ को मान लिया अपने मन में। तो हुआ यही, मैं तो हर बार कहती हूँ लेकिन सुनवाई मेरी होती नहीं है, फिर भी मैं कहती रहती हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ हर बार कि बेटा नीचे बैठ के खा, नीचे बैठ के खा। लेकिन नहीं माना। क्या करा, आज गया बिस्तर पे बैठ गया और चाय ले ली। मैं तो बाहर सेक रही हूँ ब्रेड, मैं कह के भेज रही हूँ कि बेटा नीचे बैठ के खाना आराम से, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वहाँ गया, टीवी खोल रखा है, टीवी चलाया और इस मैडम ने पता नहीं क्या करा, हाथ मार दिया। उठ रही थी, क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, मैं बाहर थी। सारी चाय बिस्तर पे, बिस्तर जो चाय में हुआ वो तो हुआ, वो दाग जाएगा नहीं। गीले कपड़े से मैं पोंछ के अभी आई हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो चादर से दाग जाएगा, या गद्दे को तो मैं धो भी नहीं सकती, फिर वो सोएंगे काहे पे। तो मैं अखबार से ही पोंछ के आई हूँ, अखबार धर दिया है उसके नीचे और चादर मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया। और वो चाय गिरी इसके पैर पे, ये चिल्लाने लगा है करके। मुझे तो गुस्सा आएगी क्योंकि मैं कंटिन्यू रोज़ बोलती हूँ, मैं जब भी इन्हें खाना पीना देती हूँ मैं रोज़ बोलती हूँ बेटा बिस्तर पे नहीं करते हैं, नीचे बैठ के करते हैं। लेकिन इन्हें टीवी की इतनी ज़्यादा वो है कि हमें टीवी देखना, बिस्तर पे ही बैठेंगे हम तो भाई बैठ गए बिस्तर पे, गिर गई चाय। बीच में भी मना करा था, तब पापा ने कह दिया था कि नहीं बिस्तर पे बैठ के खा लो। तो भाई अब उन्होंने कहा तो मैं तो कुछ हूँ नहीं भाई फिर। तो भाई चल गया, जब से वो रूटीन चला आ रहा है इनका। लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं रोज़ कह रही हूँ कि बेटा नीचे बैठ के खाओ। आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स, मैं कभी अंदर नहीं जाती, मैं नीचे बाहर ही किचन में बैठती हूँ। और गोलू को भी अपने साथ, अगर गोलू खाना वगैरह खाना होता तो मैं इसे अपने साथ लेके बैठ जाती हूँ, ये मेरे साथ ही खाती। लेकिन ये लड़का है, ये बिस्तर पे ही जाके खाता है। और बोलो तो कहेगा मुझे दिखता नहीं है, मुझे ये है, मुझे वो है। खैर जो भी हुआ, चाय गिर गई बिस्तर पे और हो गया पूरा बिस्तर चाय का। अब देखते हैं कब सूखता है, क्या मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। और अखबार से जितना मेरे से हुआ मैंने कर दिया। अब बाकी पता नहीं भाई, अभी भी कोई सुनवाई होगी इस चीज़ के लिए या नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं लेती अभी भी कि भाई आगे से ये बिस्तर पे नहीं जाएगा कुछ खाने पीने, या ज़मीन पे बैठ के करेगा या बिस्तर पे करेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। भैया अपना काम है कहने का, किसी को सुनना है सुनो, नहीं सुनना जयराम जी की करो, बस। मैंने तो यही सीखा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। तो चलिए फ्रेंड, मैं लगाती हूँ तय अपने कपड़ों की। बाकी तो अब जो इन लोगों को करना वो तो ये करेंगे ही, रोज़ पिटते हैं मेरे से और रोज़ काम करते हैं। यही चल रहा है अभी तक और आगे भी यही चलेगा शायद। तो फ्रेंड ने इसका मैंने कल रात को ही जैसे कि काम करवा के ही सोने दिया था। अब इसने काम मैथ का भी कर लिया है, वो मैंने चेक करा, 1-2 सवाल इसके गलत थे, वो सही करा। गलत क्या मतलब, कैरी नहीं लगा रखे थे और वो सब करवाया है। इसके बाद अब इससे मैंने सुन भी लिया, इनने सब सुना दिया। और उधर वो लगा हुआ है अपने काम में, और इसका फ्रेंड भी आया हुआ है क्योंकि मैडम का कहना है कि इनको सेम काम करना है। ये 6th में इसका फ्रेंड और ये 5th में। तो अब ये काम कर रहे हैं। तो अब ये भाई तुम कब करोगे, तुम तो बैठे हुए हो भाई साहब। 2 मिनट। तो अब ये काम करेंगे, तो चलिए इससे बैग लगवाते हैं इसको। तो फ्रेंड जैसे कि मैं दिन में कह रही थी कि मेरे को रील बनानी है, लेकिन जब मैंने फ़ोन चालू किया तो पता चला नेट ही नहीं आ रहा है, नेट। फिर मैं लेट गई थोड़ी देर और मेरा सर अभी भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। आज तो बुरा हाल हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा।
और अब मन भी नहीं कर रहा है मेरा। पता चला नेट क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे मेरे से गलती से, मतलब मुझे खुद को नहीं पता। वो जो खटका है ना उसका, वो स्विच ही बंद हो गया था, बंद पड़ा था वो। तब इनको फ़ोन करा और बोला तो ये कह रहे एक बार स्विच बंद करके खोल ले। तो वहाँ देखा तो स्विच ही बंद पड़ा, इसीलिए नेट नहीं आ रहा था। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ। तो फ्रेंड अभी गुड्डू आ गया था, अब कह रहा है मम्मी पानी की बोतल दे दो। अभी अभी गए और अभी तुरंत ही आ गया, पानी की बोतल दो, मुझे पॉटी आ गई है। इस तरह ये मतलब दोबारा आना ज़रूरी है। और वही मैं डांटती हूँ कि भाई एक बार में सब करके चले जाओ, बार बार क्या आना। 1 घंटे के लिए पढ़ने जाना, उसमें भी तुम ऐसे। तो अब वो जा चुका है फ्रेंड। अब बस सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरा आज, बहुत दिक्कत कर रही है आज। अब आज मेरी रील बनी नहीं पाएगी क्योंकि सर अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है, अजीब सा जी हो रहा है मेरा। तो फ्रेंड जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं देगी मिर्च में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। आज मैंने तोरी बनाई थी, वो भी देगी मिर्च में। सुबह मम्मी को खिलाई होगी, मम्मी कह रही मिर्च। कल दाल खा रही थी तो भी कह रही थी मिर्च है। इन्होंने मुझे बोला था, दाल में मैंने बस 1 हरी मिर्च डाली थी और बाकी मैंने देगी मिर्च डाली थी थोड़ी। ज़्यादा तो हम डाल भी नहीं सकते देगी मिर्च, क्योंकि फिर सब्ज़ी एकदम लाल हो जाएगी। लेकिन खैर कोई नहीं, अब भाई जो कहा जा रहा है। फिर उसके बाद पापा जैसे कि धचका सा लग जाता है ना फ्रेंड्स खाने में, तो एकदम फिर मिर्च तो लगती है। तो ऐसा ही उन्हें हुआ, उन्होंने कह दी भाई मिर्च है इसमें सब्ज़ी में। तो मैंने कहा मैं तो देगी मिर्च में बना रही हूँ, फिर भी मिर्च लग रही है। अब पापा कह रहे हैं कि देगी मिर्च को कम कर दे बिल्कुल। फ्रेंड अब नाम मात्र की देगी मिर्च भी डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी भैया जैसे कह रहे हैं। क्योंकि फिर सारी बात मेरे ऊपर ही आ जाती है लौट फिर के कि 10 साल हो गए तूने अभी तक ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा। मतलब कुछ भी हो, कुल मिला के सारी बात मेरे ऊपर ही आ जाती है। अब मैंने वो मिर्च बंद कर दी, देगी मैं कर रही हूँ तो भी बात मेरे ऊपर ही आ रही है। अब कह रहे मिर्च कम कर दे, ठीक है भाई देगी मिर्च भी हम कम कर देंगे, और क्या कर सकते हैं भाई। फिर भी कुछ ना कुछ नई से नई चीज़ें निकलती रहती हैं मेरे आगे, तो यही चलता रहता है मेरे साथ हमेशा। तो चलिए देखते हैं भाई, बिल्कुल मिर्च बंद कर देंगे हम, तो देगी मिर्च भी नाम के लिए डालेंगे। हमें लगेगी हम अपना ऊपर से देख लेंगे जैसे भी हमें खाना होगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं तो थोड़ा लेट हूँ, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आज। तो फ्रेंड शाम हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, सर में बहुत तेज़ दर्द है। मैंने डिस्प्रिन की गोली भी खाई थी लेकिन मुझे आराम कुछ नहीं हुआ। मैं आग बंद करके लेटी रही, ना तो मुझे नींद आई है और ये यहाँ से ये पीछे तक मेरा सर दर्द हो रहा है। कुछ मन भी नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती में उठी हूँ। सोची खाने में क्या बनाऊँ, अगर मंगोड़ी के चावल बनाऊँगी तो उन लोगों के लिए कुछ अलग बनाना पड़ेगा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ बनाने की। मैं काली मसूर की दाल चावल बना रही ताकि एक ही खाना बना दूँ जो सब खा लें, क्योंकि मेरे बस की नहीं है, सबके लिए अलग अलग करता है। देखते हैं कैसे होता है। आए तो मैं दवाई डिस्प्रिन खा के भी बल के साथ खेल रहा है। मैंने मना किया कि उसके साथ मत खेलो, मैं नहीं बुलाता। क्या हो गया सब ऐसा क्यों हो गया। पानी भी चला, पानी आज कुछ नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की आज। चलिए जल्दी से बनाते हैं खाना। तेल डालो, जीरा हिंग और प्याज डालिए, प्याज लाल हो जाए फिर मैं डाल दूँगी टमाटर। देखिए फ्रेंड, हरी मिर्च भी नहीं है मेरे पास, और देगी मिर्च भी बिल्कुल नाम के लिए डालूँगी। ये रही देगी मिर्च की डब्बी, मैं डालूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कितनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये तो ज़्यादा भी नहीं डाल सकते क्योंकि फिर एकदम लाल लाल हो जाती है। लेकिन कहना है भाई तो अब नाम के लिए डालूँगी बस। चलिए छौंकती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें प्याज लाल हो गए, टमाटर भी डाल दिया है। अब देखिए आपके सामने डालूंगी मैं ये है गरम मसाला। थोड़ा सा ये है। अब ये टमाटर गल जाए उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी देगी नाम के, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। डालती हूँ, चलिए मैं आपको सब दिखाती रहूँगी आज ऐसे मैं बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड, दाल भी मैं कोई बनाती हूँ दाल सब्ज़ी कुछ भी इसे मैशर से मैश कर देती हूँ, कड़ी ना लगे। गलाते भी 5-6 सीटी में भी मैंने लगाई है। आप देख सकते हो पूरी मैश कर दी मैंने इसका। तो आप ये देखिए मेरा टमाटर भी डल गया है, मैं आपके सामने ही निकालूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड, ये बहुत ज़रा सी मिर्च ये डाल दी उसमें इसकी सारी डाल दी। देखिए फ्रेंड, ये आ चुके हैं। मैंने दे दिया उनको खाना, मैंने डाल दिया दाल में उसकी चटनी। अभी खाना तो मम्मी को भी दे दिया खाना, और ऊपर लेके चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर क्या हो रहा है। ये देखिए, ये लोग कर रहे हैं अपना काम, और काम की तो मुझे पता नहीं ये कर रहे हैं या नहीं, ये हंसी मजाक ज़्यादा कर रहे हैं। ये देखिए इस लड़की का काम कितना कर रही है। तेरा कितना हुआ भाई? एक भी नहीं। इसका नहीं होता लड़की का, सबके साथ बिठा रखा है तब भी इससे काम नहीं हो रहा है। देख रहे फ्रेंड, ये देख रहे, मेरे को नहीं करना। पिटेगा कौन? पिटेगा कौन? थप्पड़ खाएगी तू। काम तुझे उससे मतलब नहीं, तुझे अपने आप से मतलब। हो गया सारा काम? हो गया? नहीं, मैं ट्यूशन का रह रहा। तेरा रह रहा है, वैसे हो गया ना सारा? मैंने देख लिया है? चल तो खाना खा ले, फिर आके ट्यूशन का कर। नहीं, अभी कर रहा हूँ मैं। खाना खा ले बेटा। मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ। देख वो 2 मिनट में कर लेगा, और इसको देख ये भी है मेरे पास। अरे यार 2 मिनट का काम नहीं तेरा। देख ले, वो तेरे से कब से बैठी है तू, वो देख ले कह रहा 2 मिनट में मैं करके अलग हो जाऊँगा। देख, अब तू दिखा दे तेरे कितने 2 मिनट आएंगे। मल्टीप्लाई फ्रेंड करती है, बहुत दुखी करती है। कैसे भी इसको बिठा लो प्यार से मार के, अब ये पता नहीं क्या है इसके दिमाग में। देखो अब वो करके हट जाएगा और इसका होगा भी नहीं। अभी देखो कितने सवाल करे इसने, बस 2 सवाल। चल बताइए, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, कब से बैठी हुई है ये। जब ये लोग बैठाए थे मैंने काम करने, तो मैंने इसको भी कह दिया था तो फिर बैठ जाए। देखिए फ्रेंड, मैंने खाना निकाल दिया है, बाकी अंदर भी सबको दे दिया, सब खा रहे हैं खाना। मम्मी ने कर दिया मना खाने की, दिया था वापस कर दिया, मैंने खा लिया अभी। तो अब दाल चावल, और ये देखिए सुबह आलू जो बनाई थी मैंने छिलके डाल के, वो मोमोज़ की चटनी, करौंदे मिर्च। तो चलिए सब चीज़ों से खाते हैं खाना, आप लोग भी आइए और खाना खाइए हमारे साथ। तो फ्रेंड खाना जो बनाया था पापा भी बैठ गया, पापा नहीं खा पाए, दाल फिर पिए बाद में थोड़ा रुकने के बाद। बाकी अब मैंने भी रोटी बना ली है डॉगी के लिए। तो चलिए देख के आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। तो चलिए पहले दे आते हैं डॉगी को रोटी। देखिए फ्रेंड, मैंने मंगवाई इनसे दवाई, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे से। आज तो शाम को मेरी
यही हो रहा था, बस आग बंद करके लेट ही रहा, कुछ काम मत कर। लेकिन फिर हिम्मत बांध के मैं उठी और सर इतना ज़्यादा, मैंने तकिया भी नहीं लगाई इस चक्कर में, क्या पता तकिया लगाने से हो रहा है दर्द। लेकिन मुझे डिस्प्रिन खा के लेटी थी, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। कोई आराम मिल जाए, हार के मैंने इनसे कहा कि मुझे तुम दवाई ला दे, मैं दवाई खा लूँगी तो फ़र्क हो जाएगा। तो फ्रेंड अब मैं दवाई खाऊंगी। और इधर देखिए मैंने इनको क्या करके बैठा रखा है। ये देखिए फ्रेंड, इसका ट्यूशन का काम हो गया था, लेकिन इसका कहना था भैया वो काम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा जो भी स्कूल का काम है वो करो। वो देखिए अपना डायग्राम बनाने बैठ गया है, उसको बोला और वो बैठ गया, और इसकी वजह से वो बैठा और ये फिर भी काम में देखिए। मैं नहाने गई तो कह रही मुझे नहला दो, मैंने नहला दिया। मैंने कहा अब जाके बस बैठ जा और मेरे आने से पहले तेरा ये ऐसे हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर खड़ी है आराम से पाउडर ढूंढ रही है। इसे ये नहीं है कि मम्मी ने कहा ये हो जाना चाहिए। तो अभी देख लो फ्रेंड, मैंने इसको फिर एक लगाया है, मैं कर जल्दी। और अभी देखिए हाथ रोक के बैठी हुई है, इसलिए पिटती है ये मेरे से। इसने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, ये सुनती नहीं है किसी की। उसको कहो वो सुन तो लेता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं सुनती है, इतनी ढीठ हो गई है ये। देखिए अभी भी देखिए लेके बैठी है मैं कर रही हूँ। मैंने पहले कहा था मुझे आज परेशान मत करना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम लोग अपना, मैं कब से कह रही हूँ, खाना बना रही थी जब से चिल्ला रही बेटा तुम काम कर लो, नहीं मैं सोने नहीं दूँगी। क्योंकि फ्रेंड टाइम बचता ही नहीं है, 1 घंटा होता है उसमें ये अपना काम करेंगे स्कूल का या ट्यूशन का करेंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ मतलब ट्यूशन का शाम को निपटाओ, स्कूल का सुबह निपटाओ। जैसे जो काम मिलता है वो करते जाओ तो आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। खेल भी आए, खेलने की भी आज़ादी देते हैं। यहाँ आके तुरंत नहीं बैठते, खाना खाते हैं, उसके बाद टीवी देखते हैं। टीवी देखने के बाद ऊपर आके फिर उधम मचाते हैं, फिर कहीं 3 बजा लेते हैं, फिर ये करते हैं। तो फ्रेंड और क्या करूँ मैं इसके साथ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मेरे सर में इतना दर्द हो जाता है चक्कर में ऐसे जाकर। तो मैं खाऊँगी दवाई। तो चलिए देखते हैं किस तरह तक करते हैं। 9:15 हो रहे हैं और अब देखते हैं कब तक कर पाते हैं। अभी गुड्डू बना रहा है अपना डायग्राम, मैं दिखाऊंगी आपको वो कैसा बना रहा है अपना डायग्राम। ये देखिए फ्रेंड, इनने ये बनाया है अभी। तो आप लोग ज़रूर बताना कैसा बनाया है, इसने बुक में से बनाया है। ये 2 डायग्राम बन गए, अभी 2 बाकी हैं ना। मैडम ने 4 दिन का टाइम दिया है और 2 इसने बना लिए हैं। 2 अब कल बना लेना है। कल कर लोगे कंप्लीट या नहीं? कल हो जाएगा। ये गलत कर दिया पर तुमने, ये तुम्हें यहाँ करना था। यहाँ पर करते, एक यहाँ बन जाता और एक यहाँ बन जाता, 2 डायग्राम आ जाते तीसरे चैप्टर में। क्योंकि क्वेश्चन आंसर ये दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इसमें गलत कराया। मैम ने बोला है बीच में जो पेज छूट रहा है इसमें कर सकते हैं किसी के भी डायग्राम में। देखो लिख रखा है कलर, इसने ऐसे ही बना लिया था। देखिए कलर नहीं करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया करो। कुछ भी लिखना नहीं, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती है जो लिख के आता है, समझ रहे हो। पर टाइम होता है अपने काम को, अभी तो तुम 5th में हो, अभी से तुम ऐसे कर रहे हो, आगे जाओगे तब क्या करोगे। इसलिए हर चीज़ पे ध्यान दो, अभी से करना सीखोगे तब। ये 2 बार चला के ख़राब कर दिया, तो यहाँ फैला अभी फिनिशिंग नहीं है, फिर भी चलो अपने आप बनाए फ्रेंड, मैंने कुछ नहीं करा है इसका। और ये देखिए इसका रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा है, इसको करना है अब बुक वर्क का काम। चलिए इसको कराते हैं जल्दी से। तो ये देखिए फ्रेंड फाइनली हो गया है इसका काम। टाइम हो गया 10:05। तो अब ये रख रही है, पैकिंग कर रही है बैग। मैंने इसका लगा दिया है कल का। तो अब ये सारा सामान रखेगी और फिर हम करेंगे। क्या करोगी, क्या करोगी मैडम जी? अब ये गुस्से में, ये किसी से बोल नहीं रही है। इसके पापा ने पूछा तब भी इसने जवाब नहीं दिया, और अब ये जवाब नहीं देगी किसी को। अब बस ये करके दिखाएगी। छेड़ रहे हैं अब नहीं आ देंगे।
तो चलिए फ्रेंड, हमारा तो काम हो गया, इसको काम करवाना मेन था, वो हो गया। कल भी मैंने इसे सोने नहीं दिया था, मैंने कहा काम कर। कैसे भी इसके दिमाग में ये बात बैठे कि नहीं भाई काम करना ज़रूरी है, काम नहीं करूँगी तो मम्मी सोने नहीं देंगी। तो चलिए हम भी करते हैं ब्लॉग का यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।